बोले बांके बिहारी लाल की जय। सूजी कहने लगे, अब सब व्रतों में उत्तम व्रत और मोक्ष को देने वाले एकादशी व्रत का महात्म्य सुनो। एकादशी तिथि कृष्ण पक्ष की हो या शुक्ल पक्ष की, अन्न नहीं खाना चाहिए। जो एकादशी को अन्न खाता है वह पापों का भक्षण करता है। एकादशी का व्रत माता के समान उसकी रक्षा करता है। दशमी तथा द्वादशी को भी एक समय ही भोजन करना चाहिए। नारद जी कहते हैं कि गंगा के समान तीर्थ नहीं है, माता के समान गुरु नहीं है, विष्णु के समान देव नहीं है, अन्न ना खाने के समान तप नहीं है तथा शांति के बराबर सुख नहीं है। सत्य के बराबर ज्योति नहीं है, कार्तिक के समान कोई मास नहीं है, ज्ञान के समान कोई लाभ नहीं है तथा एकादशी के समान कोई व्रत नहीं है। व्रत करने वाला प्रातः समय उठकर भगवान का पूजन करे, पुराणों की कथा को श्रवण करे, एकादशी की रात्रि को जागरण करे। नारद जी कहने कि हे राजन, अब एक इतिहास आप ध्यान से सुनो। नर्मदा के तट पर गालव ऋषि का अति शोभायमान आश्रम था। गालव का भद्रशील नाम का एक पुत्र था जो विष्णु का परम भक्त था। वो बालकों के साथ भगवान की मूर्ति बनाकर पूजन किया करता था। साथ ही बालकों को उपदेश दिया करता था कि वो भी भगवान का पूजन करे, एकादशी का व्रत रखे। बालक भी उस उपदेश को सुनकर वैसे ही क्या करते थे। अपने पुत्र के चरित्र को देखकर एक समय महर्षि गालव ने उनसे पूछा कि हे भद्रशील, तुम सदैव भगवान विष्णु की पूजा में लगे रहते हो, ये उपदेश तुमको किसने दिया? ये बात सुनकर भद्रशील कहने लगे कि पिताजी, हम आपको अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाते हैं। पहले जन्म में मेरा जन्म चंद्रवंश में हुआ था। धर्म कीर्ति मेरा नाम था। दत्तात्रेय जी से मैंने शिक्षा दीक्षा ग्रहण की थी। मैंने 1000 वर्ष तक राज्य किया। उस काल में मैंने अनेक धर्म तथा पाप कर्म भी किए, परंतु देववश मैं बुरी संगत में पड़ गया। वेद मार्ग छोड़कर पाखंड मार्ग पर चल पड़ा। मेरे इन आचरणों को देखकर प्रजा भी पाप के कर्म करने लगी। इस प्रकार धर्मशास्त्रों के अनुसार, कथना अनुसार प्रजा के पाप का 6वां भाग भी मुझे मिलने लगा। एक दिन हम शिकार खेलने के लिए गए वन में, अतएव सारे दिन भूखे और प्यासे ही रहने, खाने को कुछ नहीं मिला। घूमते फिरते हम मार्ग पर भी भूल गए और शाम को नर्मदा नदी के किनारे पर पहुंच गए। उस दिन एकादशी का व्रत होने के कारण वहां पर एकत्रित अनेक वैष्णव भगवान का नाम संकीर्तन कर रहे थे। मैं भी भूखा प्यासा रहकर रात भर वहीं पर पड़ा रहा, मगर प्रातः काल होते ही भूख प्यास से दुखित हो मेरे प्राण निकल गए। उसी समय यमराज के दूत मुझको पापी समझकर मारते पीटते यमराज के पास ले गए। यमराज ने चित्रगुप्त से मेरे सब पाप और पुण्यों का लेखा मांगा। तब चित्रगुप्त ने विचार कर कहा कि यद्यपि यह बड़ा पापी है, परंतु इसने एकादशी का व्रत किया था, उसी से इसके प्राण निकले हैं, इस कारण इसके समस्त पाप का क्षय हो गया है। यह सुनकर यमराज तत्काल अपने सिंहासन से उठ खड़े हो गए। हाथ जोड़कर मुझसे बोले कि क्षमा करना, हमसे भूल हो गई है। साथ ही मुझको भी नमस्कार किया। फिर अपने दूतों को धमकाकर कहने लगे कि जो मनुष्य भगवान के नामों का जाप करता है उसको कभी हमारे पास मत लाओ। जिसने अनजाने में भी एकादशी का व्रत किया हो तब भी उसके सब पाप क्षय हो जाते हैं, जो और उसको हमारे पास आने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसके बाद यमराज ने मेरा पूजन किया और फिर मुझे सुंदर विमान में बिठाकर विष्णुलोक को भेज दिया। हजारों वर्ष तक इंद्रलोक तथा विष्णुलोक में रहने के पश्चात अब मैंने यहाँ पर जन्म लिया है। जो कोई इस कथा को पढ़ता अथवा सुनता है उसके भी समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं।